स्टार वॉर्स विद्रोह में एंजल इन्वेस्टर थे। वे वो लोग थे जो किसी आइडिया पर तब दांव लगाते थे जब कोई और नहीं लगाता था। वे ही थे जिन्होंने विद्रोहियों को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी शुरुआती पैसे, संसाधन और कनेक्शन मुहैया कराए। और यह समझने के लिए कि यह गुप्त विद्रोह कैसे एक अजेय शक्ति में बदल गया, आपको उन पुरुषों और महिलाओं से मिलना होगा जिन्होंने इसमें निवेश किया था। आपको यहाँ कोई जेडी नहीं दिखेगा, कोई रहस्यमयी शक्तियाँ नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं। विद्रोह सामान्य लोगों द्वारा शुरू किया गया था जिनकी सामान्य समस्याएं थीं, जिन्हें युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए नैतिक रूप से महान निर्णय लेने थे। सबसे पहले एक आदमी था जो एक धूल भरी एंटीक शॉप चलाता था। उसका नाम लुवान रेल है और बाहर से वह एक स्टोर का मालिक है जो गैलेक्सी के कुलीन लोगों को अवशेष बेचता है। वह एक उबा हुआ आदमी लगता है जिसने पहले ही अपना भाग्य बना लिया है और बस समय काट रहा है, लेकिन यह एक दिखावा है। उसकी दुकान के पीछे वाले कमरे में एक स्विच है जो एक छिपे हुए संचार केंद्र को उजागर करता है, एक ऐसी जगह जहां वह शुरुआती विद्रोह का केंद्र बन जाता है। वह मूल एंजल इन्वेस्टर है जो संस्थापकों से मिलता है, विद्रोही सेल के नेताओं से छिपकर मिलता है। वह उन्हें सिर्फ पैसे नहीं देता, वह उन्हें एक रणनीतिक विजन देता है। वह उन्हें वे संसाधन मुहैया कराता है जिनकी उन्हें जरूरत होती है, वह खुफिया जानकारी जो वे खुद नहीं पा सकते, और वह मार्गदर्शन जिसकी उन्हें जरूरत है। लुवान जानता है कि विद्रोह को उम्मीद से ज्यादा की जरूरत है। उसे एक योजना और बजट के साथ एक वास्तविक व्यवसाय की जरूरत है। उसका निवेश सिर्फ कार्रवाई और लोगों को गुमराह करने पर है। जब वह कैसिन एंडो को एल्डियानी डकैती के लिए भर्ती करता है, तो वह साम्राज्य से लड़ने के लिए किसी वीरतापूर्ण कारण से नहीं बल्कि लाखों क्रेडिट के साथ एक विशिष्ट शाही वेतन पाने के लिए करता है। विद्रोह को हथियार, भोजन और विद्रोही समूह के अन्य खर्चों को खरीदने के लिए ठीक उसी तरह के शुरुआती पैसे की जरूरत होती है। लेकिन लुवान के निवेश की नैतिक कीमत बहुत ज्यादा है। वह कोई हीरो नहीं है। उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे निर्दोष लोगों को नुकसान होता है। उसका एक जासूस है, लोनी जंग, जो शाही सुरक्षा ब्यूरो के अंदर गहरे में है। अपने जासूस को बचाने के लिए लुडेन पूरे विद्रोही सेल और उनके नेताओं को पूरी तरह से खत्म होने देने को तैयार है। यह एक ठंडा फैसला है। वह जानता है कि लंबे समय में उसके जासूस द्वारा दी गई जानकारी उन लोगों से ज्यादा लोगों की जान बचाएगी जिन्हें उसने जाने दिया। वह खुद कहता है, मैंने एक ऐसा सूर्योदय करने के लिए अपनी जिंदगी जला दी जिसे मैं जानता हूं कि मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। लुवान का निवेश उसकी आत्मा है। उसने इस विचार के साथ अपनी शांति बना ली है कि वह उस विद्रोह से नहीं बच पाएगा जिसे वह फंड कर रहा है, और उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में खो जाएगा। वह सबसे काले किस्म का एंजल इन्वेस्टर है जो वही करता है जो करने की जरूरत होती है, चाहे निजी या नैतिक कीमत कुछ भी हो। वह अकेला है जो हमें वह गंदा पैसा दिखाता है जिससे विद्रोह शुरू होता है। लेकिन जब लूथन अंधेरे में अपनी आत्मा जला रहा था, तब एक और निवेशक दिनदहाड़े रस्सी पर चल रहा था। हर स्टार्टअप को एक सार्वजनिक चेहरे की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो ऑपरेशन को वैधानिक बना सके और ज्यादा निवेशकों को आकर्षित कर सके। विद्रोह के लिए वह व्यक्ति मथमा था। वह लुवान के बिल्कुल विपरीत थी। जहां वह छाया में काम करता था, वह शाही सीनेट के फर्श पर खुले में काम करती थी। वह उन सभी को मार नहीं सकती थी या चोरी की योजना नहीं बना सकती थी। उसका निवेश उसकी प्रतिष्ठा, उसकी राजनीतिक शक्ति और उसके परिवार की संपत्ति थी। वन मोथमा का संघर्ष बहुत ही निजी है। वह दिन में शाही सेनेटर और रात में विद्रोहियों के लिए धन जुटाने वाली है, और उसकी जिंदगी में लगातार समझौते होते रहते हैं। साम्राज्य सुन रहा है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है। विद्रोह के लिए धन जुटाने के लिए उसे भ्रष्ट शैंड्रिलन बैंकर डेविल स्केल्डन जैसे संदिग्ध किरदारों से भरी दुनिया से गुजरना पड़ता है। डेवो स्केल्डन मैनमाउथमा के लिए कठिन फैसलों का एक आदर्श उदाहरण है। उसे उसके पैसे की जरूरत है। वह अपने आप में एक एंजल इन्वेस्टर है, लेकिन उसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी हैं। वह मांग करता है कि उसके बेटे की शादी उसकी बेटी ली से हो ताकि परिवार का रिश्ता मजबूत हो सके। यह एक कठिन अनुरोध है क्योंकि इसका मतलब है अपनी बेटी के भविष्य को छोड़ना, संभावित रूप से उसे नैतिक रूप से संदिग्ध लोगों के परिवार के व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर करना। यह एक ऐसा निर्णय है जो एक अच्छे व्यक्ति को अच्छी स्थिति में कभी नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन मॉन मोथमा अच्छी स्थिति में नहीं है। वह एक ऐसी महिला है जो अपने सपने को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उसका पूरा जीवन एक बलिदान है। वह अपने पति के साथ ईमानदार नहीं हो सकती। वह अपनी बेटी को अपने काम के बारे में सच नहीं बता सकती। उसे बहादुरी का नाटक करना पड़ता है जबकि वह चुपके से अपने जीवन को टुकड़ों में तोड़ रही है।
यह सब विद्रोह के लिए। वह जानती है कि किसी भी दिन उसका पता चल सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या इससे भी बदतर हो सकता है। वह राजनीतिक समर्थक है, वह है जो पैसे और वैधता लाती है, लेकिन उसके निवेश ने उसे वह सब कुछ दे दिया जो उसे प्रिय है। मोनमोडमा एक सार्वजनिक व्यक्ति होने का जोखिम उठाती है, ये जानते हुए कि साम्राज्य किसी भी समय उस पर हमला कर सकता है। वह विद्रोह के शुरुआती फंडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वह संस्थापक सदस्य नहीं है। यह उपाधि निवेशकों के एक अन्य समूह की है जिन्होंने विद्रोह पर अपना दांव तब लगाया था जब इसका कोई नाम भी नहीं था। विद्रोह को सही मायने में जमीन पर उतारने के लिए उसे सिर्फ एक संदिग्ध जासूस या जनता के सामने आने वाले सेनेटर से ज्यादा की जरूरत थी। उसे एक प्रतीक की जरूरत थी, उसे एक घर की जरूरत थी, उसे एक रक्षक की जरूरत थी। यहीं पर एल्डरॉन के बेल और बोरगाना की एंट्री होती है। जब मोनमा और लुवान बड़े जोखिम ले रहे थे और दिल दहला देने वाले फैसले ले रहे थे, तब ओराना विद्रोह के केंद्र में थे। ऑर्गेनिस, खासकर बेल, विद्रोह के मूल संस्थापक हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे का निवेश नहीं किया, उन्होंने अपने पूरे ग्रह और अपनी विरासत का निवेश किया। जब गणतंत्र का पतन हुआ और साम्राज्य का उदय हुआ, तो बोरगाना उन पहले लोगों में से एक था जो इसके खिलाफ कुछ करने के लिए आगे आए। उसने एल्डरॉन के विशाल धन और प्रभाव का इस्तेमाल विद्रोह को गुप्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए किया। उन लोगों के लिए स्टार फाइटर्स, आपूर्ति और सुरक्षित आश्रय खरीदे और उपलब्ध कराए जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। बेल का निवेश एक पीढ़ीगत था। जब उनकी पत्नी ब्रेया और उन्होंने लिया नाम की एक बच्ची को गोद लिया, तो यह सिर्फ प्यार का एक साधारण कार्य नहीं था, यह आकाशगंगा के भविष्य में अंतिम निवेश था। वे जानते थे कि वे एक राजकुमारी की रक्षा कर रहे हैं जो एक दिन बड़ी होकर विद्रोह का नेतृत्व करेगी। वे उसे सलाह दे रहे थे और उसे न्याय, शांति और स्वतंत्रता के मूल्यों की शिक्षा दे रहे थे ताकि वह उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सके। विद्रोह में न्यू ओराना का निवेश एक सार्वजनिक बयान था। बिल ओराना साम्राज्य का मुखर विरोधी था और उसने साम्राज्य के कार्यों और नीतियों पर सवाल उठाने के लिए अपने राजनीतिक मंच का इस्तेमाल किया। जबकि बॉन मटमा खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचने की कोशिश कर रही थी, ओराना खुले तौर पर साम्राज्य के अधिकार को चुनौती दे रही थी। उनका ग्रह एल्डेरोन स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां लोग साम्राज्य के शासन से बच सकते थे। ओराना विद्रोह के अंतिम लाभार्थी थे। वे लोग जो अपने जीवन और अपने पूरे ग्रह को एक कारण के लिए दांव पर लगाने को तैयार थे, जिस पर उन्हें विश्वास था। वे ही थे जिन्होंने विद्रोह को एक घर, एक नाम और एक विरासत दी। और उनकी अवज्ञा का अंतिम कार्य इतना बड़ा बलिदान होगा कि यह विद्रोह की सबसे बड़ी जीत के लिए मंच तैयार करेगा और उनके निवेश की असली कीमत को मजबूत करेगा। विद्रोह एक एकल वीरतापूर्ण कार्य से नहीं, बल्कि असाधारण निवेशों पर आधारित एक जमीनी आंदोलन से पैदा हुआ था। लूथन रेल, मोनमा और ऑर्गेनोस जैसे लोगों ने अपनी नैतिकता, प्रतिष्ठा और जीवन का बलिदान दिया। इन लोगों ने आकाशगंगा के सबसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए आधार तैयार किया, एक कारण में इतना विश्वास करते हुए कि वे एक ऐसे सूर्योदय के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार थे जिसे वे जानते थे कि वे कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं जो ये समझाएं कि व्यवसाय की दुनिया में वास्तव में क्या चल रहा है? सब्सक्राइब बटन दबाएं।